और मन ओम के माध्यम से परब्रह्म को याद कर रहा है तो अच्छा है, परब्रह्म याद कर लिया। फिर वो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है, भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है। अगर ये भाव पकड़ रहा है तो कोई हानि नहीं। एक बहुत बड़े संत ने, किसी ने कहा था जब में मन नहीं लगता, तो उन्होंने ये भी बताया था, बेटा एक एक शब्द के भाव को मन में रखते हुए जप करते रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा मन उतना तेज नहीं हुआ है कि हर शब्द के साथ भाव को पकड़ता रहे। तो बुराई कुछ नहीं है इसमें, लेकिन बात ये होती है कि जो पूरा मंत्र भी लिख रहा है वो भी वो यांत्रिक ढंग से लिख रहा है, मन का कितना संयोग है उसमें। अगर वो उसमें कर रहा है तो अपना पूरे क्रम से चल रहा है। तो ये जो है कि जो मन का उसमें जितना लगा होगा, भाव जितना आएगा। अभी जिसका उन्होंने बताया ना कि वो कह रहा था कि साहब वो हम तो उसने कहा तो मान लिया, लेकिन वो भावना से कर रहा था ना। तो हम ABCD बोलते जाएं तो हमारा भाव क्या है। गुरुदेव की एक और बड़ी अच्छी कहानी उसमें है, दृष्टांत में, सच्चा गीतार्थी शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी जा रहे थे, आचार्य शंकर, और उन्हें सुना एक झोपड़ी में से जोर जोर से गीता पाठ का उच्चारण आ रहा है और बड़ा गलत सलत। तो गुस्सा आया, जब आता नहीं है संस्कृत तो काहे को गलत सलत उच्चारण करता है। तो चले गए, वहाँ गए, दरवाजे पे खड़े हुए तो गए तो थे डांटने। उसका जो देखा दृश्य तो देखते रह गए कि वो गलत सलत गीता पढ़ रहा था और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, समाधि जैसी स्थिति में था। तो खड़े रह गए। अचानक उसका ध्यान देखा तो आचार्य शंकर तो आया, तो साष्टांग प्रणाम किया। बोले प्रभु कैसे आए, बड़ी ही कृपा हुई, दर्शन हो गए। उन्होंने कहा आया तो मैं तुम्हें लतेड़ने था, लेकिन अब पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इतना गलत पढ़ रहे हो तो निश्चित सब तुम्हारे अर्थ तो कुछ समझ में आता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ये भाव कैसे है। उन्होंने कहा ठीक है, महाराज पढ़ा नहीं हूँ और पढ़ते नहीं बनता, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द हैं और मैं उनको किसी तरह दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। बस भगवान का अनुगमन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चला रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, ये भाव रहता है। तेरा गीता पाठ सार्थक। जो विद्वत्ता में लगे रहते हैं वो तो विद्वत्ता में लगे रहते हैं ना। हमने ये अर्थ का ये निकाल लिया तो वो है भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भाव में देवता का निवास है। तो आप चाहे ओम ओम लिखें, चाहे भूर्भुवः स्वः लिखें, लेकिन उसके साथ मन की संगति वही हो रही है जो कि आपने कहा ना कि दोस्ती करना थी सविता से और दोस्ती कर ली मंत्र से। तो जाना था छत पे और सीढ़ी में फंस कर मार के बैठ गए। क्यों सा माध्यम हुआ ना मंत्र। तो मंत्र माध्यम है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और मंत्र कहाँ पहुँचने का माध्यम है वहाँ के लिए मन तरंगित होता रहे, बस बात बन जाती है। ठीक है, बढ़ाइए आगे। एक तो मन ध्यान इसलिए कि मन को एकाग्र करने के लिए भी इधर उधर यदि भाग रहा था, कहीं जप कर रहे थे फिर भी मन भाग रहा था, तो दूसरा वाला ये वाला हथियार इस्तेमाल करेंगे ध्यान का। जप के साथ ध्यान करें। जिसे मान लें कि अर्थ चिंतन उसमें लिखा रहता है कि अर्थ को सोचें, तो अर्थ जपा जाएगा। देखिए इसमें टेक्निकल क्या गलती हो सकती है कि जपा जाएगा जल्दी और उसी में अर्थ तो एक लाइन वाला पढ़ें, उस प्राण स्वरूप दुखनाश, अब जपा गया पहले ही, तो दिक्कत पड़ रहा है यहाँ पर, खिंचाता नहीं मन में। प्रैक्टिकल मैंने हम फील करते हैं ऐसा कि ये जनरल में दिक्कत आती है, इसलिए रुक जाता है आदमी कि फिर अर्थ चिंतन कैसे करते चले। तो इसका एक क्लू हम बताते हैं कि उसको कैसे हमने लाभ ले लिया। तो या तो अर्थ चिंतन को हम फास्ट कर दें और अर्थ चिंतन के भाव को बदल दें। कोई जरूरी नहीं है कि जो भावार्थ लिखा है उसी वाक्य से उसका अर्थ हम ले करके पढ़ें। अब जिसे मान लीजिए कि ओम भूर्भुवः स्वः, इतना उच्चारण करने तक हम इतना तो सोच सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। पहले सोचा गया कि नहीं, यानी मंत्र से हमारा आगा भाव जाते रहेगा और परफेक्ट लाइन पर जाएगा
तो मंत्र पर हम सवार रहेंगे, मंत्र हम पर भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, इतने भर कहने के लिए ओम भूर्भुवः शब्द बोल रहे थे। तो सर्वव्यापकत्व का भाव लाते ही जब तक से बोले सर्वव्यापकत्व का भाव हमने ला लिया। ठीक है, अच्छा, तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सर्वव्यापी ईश्वर है उसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, नहीं हो गया, ध्यान में कर रहे हैं कि जो सर्वव्यापी ईश्वर है उस प्रकार से हम ध्यान कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर शब्द ही आलसी हो गया, ध्यान ही मतलब कि पैना हो गया, एकदम कंट्रोल में आपके रहेगा। भर्गो देवस्य धीमी आ जाती है, उसके भर्ग शक्ति को हम धारण कर रहे हैं। ईश्वर के जितने गुण हैं सब भर्ग शक्ति, 33 कोटि देवताओं का पूजन सर्वतोभद्र पर करते हैं, तो सब भर्ग शक्तियाँ हैं। जैसे विवेक है, तपस्या है, लिखा जाता है ना ब्रैकेट में, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नाम में। नवग्रह है तो अनुशासन है, उसमें शीतलता है, संतुलन है, तितिक्षा है ना, ये सब ये भर्ग शक्ति कहलाता है। इस भर्ग शक्तियों को, उनके दैवी गुणों को हम धारण करें, तो जो भी अच्छाई आपके दिमाग में बन सकता हो उसको सोच लिए, तो सारा भर्गोद्यस्त बोलते समय उस प्रकाश को हम धारण कर रहे हैं। बात आ गई। और धिया होना प्रचोदयात्, हमारी बॉडी सेल्स में या जहाँ भी हमारी शक्तियाँ हैं जा रही थी अपने ढंग का काम करने, अब इस भर्ग शक्ति से काम करेगी। यानी हमारा जो अपना व्यष्टि मन से जो काम करने का सिस्टम था अब वो समष्टि मन से होगा। व्यष्टि मन थोड़े दायरे में कर रहा था, अपना परायादेह के भाव से कर रहा था सेवा, और ईश्वर समष्टि मन है। हम तो अपने ही कंसेप्ट में फंसे हुए थे कि हमारा ही मन बढ़िया सोचता है, सामान्य वाले का मन खराब सोचता है, और ईश्वर हमारे मन में भी है, उसके मन में भी है। तो साफ जाहिर है ना कब हमारा उद्धार करने का, और उसके भी एटमॉस्फेयर की तरफ से हम गुजरेंगे। संसार के सारे विचारधाराएं हमारी अपनी विचारधारा लगेगी अब। तो जहाँ हमारा समष्टि मन से जुड़ते गया, उसके भर्ग शक्ति से हम काम किए, उसके डिवाइन एनर्जी से, तो वो बहुत काम बनने लगता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। अच्छा, एक तरीका और है जप के साथ अर्थ चिंतन करने का, कि जिसे ये एक होता है ना कि लगातार गायत्री मंत्र जपने वाला ऐसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, बराबर गायत्री मंत्र नरियाते रहता है। हाँ हाँ हाँ, बॉक्स लगा देते हैं और आप काम करते रहते, नहीं होता है कि उधर जप कर रहा है आप काम भी करते। कहीं कहीं देखा है कि हमने लगा दिया है गुरु जी को, और वह बेचारा नरिया रहे हैं इधर, हम गुरु जी नरियाइए, हम जाते हैं कपड़ा धोने, तब तक कितना खराब लगता है। नहीं, अच्छा मान लीजिए कैसे करना ही है, तो दिमाग में एक मन से कहिए कि तुम बराबर गीत गाते रह, ओम भूर्भुवः वाला, और दूसरा मन क्या करे कि गायत्री मंत्र किसी एक अक्षर में प्रवेश करके अपने आप को तौले। जैसे गायत्री स्मृति है, आर्ट ऑफ लिविंग है पूरा। तब जैसे तत् शब्द आ गया, ओम तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोबलई अंधकारम अपाकुर्ज लोकादज्ञान संभवम। यानी तुम तत्वज्ञानी बन, विद्वान बन और तपस्वी बन। हम तौल के देखें कि हम आज तक में तत्वज्ञानी बने कि नहीं बने, विद्वान बने कि नहीं बने, तपस्वी बने कि नहीं बने, और इससे द्वारा अंधकारम अपाकुर्ज, संसार के अज्ञानता को दूर किए कि नहीं किए। यानी हम अपनी समीक्षा करते चले। एक ही श्लोक को पकड़ लीजिए, एगो तो नरियाइए रहा पीछे से ओम भूर्भुवः वाला, लेकिन एक मन अपने को तौले कि जिस वाक्य में या गीता के किसी भी वाक्य में इसमें हम कहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत कमाल की आगे आप रिसर्च कर लें। और गायत्री मंत्र क्या करेगा कि आपके रजोगुण तमोगुण को दबाए रहेगा और सतोगुण को आगे रखेगा, ताकि आपको रिसर्च में सुविधा हो। इस टेक्निक से हमने ढेर सारा रिसर्चेज कर लिया है। तो ये भी एक तरीका है कि आत्म समीक्षा भी बनते जा रही। एक बात याद पड़ गई इसी क्रम में, समीक्षा की जहाँ बात आई, वो उन दिनों आज से 30 वर्ष पहले की बात है, यहाँ सत्र में थे, तो जब गुरुजी आते थे ध्यान लगाने, उनकी सब बातें तो नहीं याद रहती है, कहीं कहीं क्या एक आध हम अपने ढंग का खरोंच याद रहता है। तो आते थे ध्यान लगाने, तो हम लोग बैठे रहते थे, तब पता नहीं कब आ जाते थे। पहले ही एक आदमी कह देता था कि आंख बंद करके माने पोस्चर में हो जाइए, ताकि कोई देखे मत कि कब गुरुजी आए। वो करके ध्यान लगवाने लगते थे। वैसे ही स्वर्णिम सूर्योदय, उसके कोड वर्ड बोलना शुरू, जैसे अभी कैसेट से सुनते हैं तो गुरुजी बोलते थे स्वर्णिम सूर्योदय, सविता इष्ट, हिमाच्छादित चोटियाँ, और तो इस तरीके बोलते जाते थे। तो अब जिनको जैसा समझ में आया ध्यान लगा रहे। अब ओजस मैंने क्या सोच रहा है गुरुजी क्या बोले, तो बीच में गैपिंग हो सकता है ना। अब ध्यान लगाते जा रहे थे,
और जब तक से आप ध्यान में रहें आँख खोलें तब तक से गुरुजी गायब। तो क्या हुआ कि एक दिन बुलाए कुछ एगो टीम का, उसमें हम थे 4-5 आदमी उनके कक्ष में पहुँचे। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल बड़ा हमको अच्छा लगता था। कहे कि बेटे ध्यान सीख लिया। तो हम इस साइड में थे, सामने वाला में एगो साधक कहा, जी गुरुजी सीख लिए। तो हंसे, क्या सीख लिया बेटा? तो वैसे ही बड़बड़ाने लगा, स्वर्णिम सूर्योदय, सविता इष्ट, हिमाच्छादित चोटियाँ। तो गुरुजी हंसे कि बेटा तू तो फिल्म देख रहा है। फिल्म देखने लगा, ऐसे कह। इसी को ध्यान कहते हैं। तुमको ध्यान में अपना दोष दिखाई पड़ता है कि नहीं? लो, हमें तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अचानक 1000 गुना बढ़ गई। ये देखिए कबीरदास की तरह, किधर टिमकी फेंक रहा है, किस उद्देश्य से करा रहे हैं। अब मने मने खुश हुए हम कि बाप रे बाप, हम ही डटाते लगले, हम ये कहते। और सब तो इसी में ध्यान लगा रहे थे, ताकि जिस दिन तुमको अपने ध्यान में अपनी बुराई दिखाई पड़ने लगे, समझो कि ध्यान लगने लगा। समझिए कितना कमाल के गुरुदेव का शिक्षण रहता था। तो यह है कि आत्मसमीक्षा ध्यान का एक उद्देश्य होता है कि हम अपने बुद्धि को एकाग्र करके अपने अवचेतन मस्तिष्क के भीतर जाकर अपने बुराइयों को ढूंढें बारीकी से। कौन कौन ऐसी संस्कारें हमारे भीतर में है जो आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही, तो ध्यान का उद्देश्य पूरा होने लगेगा। बहुत पॉइंटेड माइंड को करके इससे बारीकी से एक एक कुसंस्कारों का उन्मूलन किया जा सकता है, एक एक सुसंस्कारों की स्थापना की जा सकती है। साथ ही साथ में समाज के एटमॉस्फेयर को चेंज किया जा सकता है। बहुत ही इसका लाभ है। कहा गुरु जी ने कि उच्च स्तरीय लाभ लेने के लिए तो गुरु के मार्गदर्शन में कुछ और करना पड़ता है बेहतर। मान लें कि बहुत ही, चूँकि गायत्री तू परा विद्या, इसमें बताया कि गायत्री है पार्वती, गायत्री तू परा विद्या तत्फलवाप्ति गुरु। और इसको पूर्णता तक जाना हो तो परा विद्या के तत्व पंडित से, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। तो लेकिन सामान्य व्यक्ति भी यदि ये करे, अपने आत्मा को ही गुरु मान लिया, सूर्य को गुरु मान लिया, कहीं जब करते उतना ध्यान का लाभ तो हर कोई ले सकता है कि अपने आप का दोषों का निवारण कर लें, वो कर लें, सुधार लें और समाज को लाभ दे लें। तो अब यह ध्यान का हम प्रयोग करेंगे जप के साथ ध्यान में। एक और भी तरीका है, चाहे तो अपने शक्ति केंद्रों का, चक्रों पर, शक्ति केंद्रों पर, इस पर भी ध्यान लगा सकते हैं और उन शक्तियों को जगा सकते हैं। आपके ऊपर रहा कि ध्यान के समय में क्या सोचना है। यदि आदमी का सब्जेक्ट कमज़ोर हो, एनाटॉमी भीतर का, कि कहाँ लाएं तो मन भागेगा, इसके लिए एक सरल उपाय है कि प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाए। और जब से पहले ये सुबह में जाएगा उषा पान करें तो 1 घंटा स्वाध्याय कीजिए। हम लोग क्रिया खाए थे ना जी, जिस दिन दीक्षा लिए थे 3 वो, पहला के नियमित जप करेंगे, दूसरा गुरुदेव के मार्गदर्शन पाने के लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे। जब तो पकड़ लिया, स्वाध्याय छूट गया, यानी लूल्हा लंगड़ा साधना चल रहा है तो उपलब्धि लूल्हा लंगड़ा मिला। स्वाध्याय इसलिए कर लें कि मन को दौड़ लगाता है, तो उस समय यदि उसको सब्जेक्ट न देंगे तो जा करके बाउंड्री वाल से कहीं टकरा के लौट आएगा। हमारा पहले का जो आइडोस्फीयर है बहुत छोटा था, इसमें जा करके बम्बार्डिंग जाएगा, टकरा के लौट के आएगा, धक्का मुक्की करेगा, दिमाग में गर्मी पैदा करेगा, या फिर जा करके अनाप शनाप सोचेगा। और यदि स्वाध्याय कर लिया गया है तो उसको इतना रेंज मिल जाता है कि कितनों तेज दौड़ो तुमको उसका अंतरिक्ष का कोई दिवाले नहीं मिलेगा। तो रिलैक्स अनुभव भी करेगा, ज्ञान भी बढ़ते जाएगा। कमाल की बात है। तो स्वाध्याय गुरुदेव के साहित्यों में यदि कर लिया गया है पहले, तो उस दिन जिस विषय पर पढ़े हों उसी के बारे में सोचिए। यहाँ भी आज का चिंतन पढ़ लिख दिया जाता है, एक एक वाक्य समझिए कहाँ कहाँ से इतना छोटा छोटा लिखा जाता है। या कैसेट में ही अभी एक अच्छा हम देखे हैं, मेगा फोन वालों में एक मिला है भाई, हाँ, पेन ड्राइव, उसमें है ना कि 1-1 मिनट का गुरुदेव का 1-1 मिनट का वाक्य है, बीच में ट्यूनिंग है, फिर 1 मिनट का वाक्य है। किसी भी सब्जेक्ट पर हम चिंतन करते हुए अपने जप को बढ़ा सकते हैं और सब चमत्कार दिखा दें। तो स्वाध्याय अपने प्रिय वस्तु का करते रहें और साथ में जप ध्यान तो आपका चमत्कार करते जाएगा। आगे भी बताएंगे कि ध्यान से चक्रों का कैसे उन्मूलन करें, विज्ञान में कोष में, या ये तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करें। त्राटक के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग इसको जान लें। तन्मात्रा साधना, आज टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, शांति पाठ कर लें। हाँ, पूछ लीजिए। ये जैसे यहाँ पे जब ध्यान जो भी करते हैं या कुछ लिखने का भी क्रम करते हैं तो जल्दी हो
जाता है और माइंड एकदम मतलब खुश रहता है। लेकिन घर में या बाहर के वहाँ मतलब यहाँ पे शोरगोल होता है तो कुछ दिक्कत नहीं होती, उसमें अपना माइंड एकाग्र हो जाता है। लेकिन घर में कोई टीवी चल रहा, आसपास पड़ोस में कुछ हो रहा, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है और तबीयत भी मतलब घबराने लगता है, खराब हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, तो इसके बारे में अगली कक्षा में हम बताएंगे। और कहीं भी आपको कितना हो पों पाँ शोरगुल हो, आप भगवान बुद्ध की तरह शांत रह कर लिख सकते हैं, वो वाला क्लू बता देंगे। ठीक, मस्त रहिए। शांति ही शांति ही शांति। जी प्रणाम।